हेलो एवरीवन, जेड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th यानी कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी मॉडल पेपर, जो कि क्लास 10th का जो बोर्ड परीक्षा हो रही है सन 2022 में, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपके इस परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सकें। तो देखिए, ये जो पेपर होगा वो 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होने वाला है, पूर्णांक 70 यानी 70 नंबर का ये पेपर होगा। ये पूरा प्रश्न पत्र जो है वो 2 खंडों में बटा हुआ है, खंड का और खंड खा। आपको प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ लिखना है। जैसे खंड का अगर आप शुरू करते हैं तो पहले खंड खा के शुरू करिए, आगे पीछे कर सकते हैं, परंतु आपको नंबर, जैसे खंड खा आपने लिखा तो खंड खा के जितने आंसर्स होंगे वो पहले लिखोगे, फिर खंड खा का। जब खंड का आप लिखोगे, यानी कोई सा चाहे खंड खा करें या खंड खा पहले करें, प्रत्येक खंड का उत्तर जो होगा आप नए पृष्ठ से प्रारंभ करेंगे। सबके नंबर उनके सामने दे रखे होंगे। पहले बहुविकल्पीय होंगे, फिर अति लघु आएंगे, फिर लघु आएंगे, फिर विस्तृत यानी लॉन्ग आंसर आएंगे। खंड खा और खंड खा में मानचित्र भी दे रखा है, यानी मैप भी है, जिसको आपको उसमें मजबूती के साथ बांधना है कि आपका जो मैप है वो कॉपी से अलग ना हो पाए। जो दृष्टिहीन हैं उनके लिए अलग से क्वेश्चन दे रखा है। तो हम पहले देखते हैं खंड का। खंड का जो होगा हमारा बहुविकल्पीय होगा। में 4 उत्तर दे रखे होंगे, 4 में से कोई एक सही होगा। जो सही होगा उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन है आपका, बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है। इसके ऑप्शंस दे रखे हैं आपके लिए। सत्ता में सभी जातीय समूह की साझेदारी, सत्ता में कुछ गिने चुने लोगों की साझेदारी, सत्ता में सभी धर्म के लोगों की साझेदारी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है का, बेल्जियम मॉडल यानी सत्ता में सभी जातीय समूह की साझेदारी। प्रश्न नंबर दूसरा, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। जो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, वो ऐसी कौन सी घटना घटित हुई कि उन्होंने अपना ये आंदोलन स्थगित कर दिया यानी बंद कर दिया। तो देखते हैं इसके लिए ऑप्शन। पहला क्या है, रॉलेट एक्ट। दूसरा है जलियांवाला बाग कांड। फिर अगला ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है खिलाफत आंदोलन, और चौथा जो है वो है चौरी चौरा कांड। तो मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर घटना घटित हुई थी वो हुई थी चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड के बाद में इन्होंने ये जो असहयोग आंदोलन था उसे बंद कर दिया था। प्रश्न नंबर तीसरा, 1861 में संयुक्त इटली का शासक कौन बना। विक्टर एमेनुअल या बिस्मार्क या विक्टर एमेनुअल सेकंड, या इसको विक्टर एमेनुअल द्वितीय भी बोलते हैं, या फिर काबुल। तो इसका सही आंसर है गा, विक्टर एमेनुअल द्वितीय जो थे वो 1861 में संयुक्त इटली के शासक बने। प्रश्न नंबर चौथा, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी। प्रश्न नंबर 5, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ। ऑस्ट्रिया प्राशा युद्ध द्वारा, फ्रांस प्राशा युद्ध द्वारा, फ्रांस ऑस्ट्रिया युद्ध द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बताऊं, ये जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था ये होता सीडान का जो युद्ध हुआ था उसके बाद में। तो यहाँ पर सीडान का ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका घा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। इसके आपके ऑप्शन हैं 7वीं, 10वीं, 8वीं या 9वीं। तो इसका सही आंसर है 8वीं। 8वां जो भारतीय संविधान की अनुसूची है उसमें भाषाओं को रखा गया है। नेक्स्ट आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर हैं ये, जो कि 2 नंबर में होंगे, और जो बहुविकल्पीय थे वो 1 मार्क्स के 1 नंबर के थे। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं हम। गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलनों का नाम आपको इसमें लिखना है। प्रश्न नंबर 8, लोकतांत्रिक शासन
क्यों लोकप्रिय माना जाता है? 2 कारण आपको लिखने हैं। प्रश्न नंबर 9, भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित 2 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। हमारे देश के उत्तरी पूर्वी जो सीमा है उस सीमा पर 2 लोकतांत्रिक देशों के नाम आपको लिखने हैं। नेक्स्ट आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इसमें प्रश्न नंबर 10 देखिए, मरियन और जर्मेनिया कौन थी? उनको चित्रित करने का क्या उद्देश्य था? अगर आपको ये आता है ठीक है, नहीं तो अथवा में हमारे पास दूसरा ऑप्शन दे रखा है। रॉलेट एक्ट क्या था? गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किस प्रकार किया? नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11, वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर के होंगे। अगर आपको यह आता है वर्तमान लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसकी 3 चुनौतियां लिखिए तो ठीक है, नहीं आता तो हमारे पास एक ऑप्शन दे रखा है। लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन एवं पारदर्शिता आवश्यक है, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए। फिर आ जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग जो क्वेश्चंस हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। इसमें प्रश्न नंबर 12 से इसकी शुरुआत हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रभावों की उल्लेख कीजिए। अपने उत्तर की पुष्टि हेतु उपयुक्त उदाहरण भी दीजिए। पहले आपको क्या करना है, 3 तरह की गतियों या प्रभावों के उल्लेख करना है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के आधार को। फिर उसके बाद में उसकी पुष्टि भी आपको करना है जो आप आंसर बताओगे। ये जो होगा 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन 6 मार्क्स के होंगे, 6 नंबर के। ये आता है ठीक है, नहीं तो अथवा में क्वेश्चन दे रखा है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक महामंदी का क्या कारण था? किन्हीं 2 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13, इसमें सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? ये क्यों आवश्यक है कि किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। पहले सत्ता की साझेदारी जो होती है वो आपको बताना है, क्यों आवश्यक है ये बताना है, उसके 2 कारण भी लिखने हैं। ये आता है ठीक है आपको, नहीं तो अथवा में हमारे पास ऑप्शन है। संघवाद का क्या अर्थ है? संघीय प्रणाली की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। फिर आ जाता है मानचित्र संबंधी प्रश्न। इसमें आपको क्या लिखना है, भारत के कुछ स्थान दे रखे हैं नीचे, जहाँ पर आपको वो जो चीज़ पूछी जाएगी उसमें आपको इस तरीके से एक छोटा सा पॉइंट बना देना है। उस नक्शे में जो आपको मानचित्र मिलेगा, मैप मिलेगा, उसमें पॉइंट बना देना है और उसका नाम लिख देना है। आधा नंबर आपको पॉइंट बनाने का मिलेगा और आधा नंबर उसका नाम सही लिखने का मिलेगा। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, आपको जहाँ पर हत्याकांड हुआ वहाँ पॉइंट बनाओगे और उसके आगे उसका नाम लिख दोगे। वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। नेक्स्ट, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 जो है वो दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है, उनके मानचित्र की जगह पे ये क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन सेम है परंतु क्या है, उन्हें क्या होता है, जो मानचित्र में पॉइंट लगाना होता है वो नहीं होता है, बाकी उन्हें वहाँ पर नाम लिखना होता है। नेक्स्ट है खंड खा। खंड खा देखिए, खंड खा में हमारा जो पेपर था वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया 2 खंडों में डिवाइड था, तो 1 खंड हो चुका है, अब खंड खा आता है। खंड खा में सबसे पहले बहुविकल्पी आते हैं जो कि 1 नंबर का एक प्रश्न होगा। यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड यानी उत्तरांचल में जो है वो सीढ़ीदार खेती की जाती है। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सी रबी फसल है? दालें, मोटे अनाज, चना या कपास? तो इसका सही आंसर है चना। चना जो है वो एक रबी फसल है। प्रश्न नंबर 17, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क या तांबा? तो इसका सही आंसर है अभ्रक। अभ्रक नगरी भी कहा जाता है झारखंड को। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में
काली मृदा मुख्य रूप में पाई जाती है? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या झारखंड। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट है 19, मानव विकास सूचकांक यानी HDI में भारत का स्थान कितना है? HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार भारत का स्थान कितना है, ये आपको बताना है। और इसके ऑप्शंस हैं आपके 120वां, 130वां, 180वां या 190वां। तो इसका सही आंसर है 131वां। मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 131वां है इस समय भारत का स्थान, परंतु हमारे में ऑप्शन नहीं दे रखा है। ऑप्शन है 130वां, तो आप लगाओगे 130वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आय की दृष्टि से कैसा राष्ट्र है? उच्च आय वर्ग वाला, मध्य आय वर्ग वाला, निम्न आय वर्ग वाला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है मध्य आय वर्ग वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये प्रश्न नंबर 21 से शुरू है, जो कि 2 नंबर के सारे क्वेश्चंस हैं। जैव और अजैव संसाधन का कोई 2 अंतर लिखिए। आपको अंतर लिखने हैं जैव और अजैव संसाधन में। नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद क्या है? प्रश्न नंबर 23, पसंद बेरोजगारी का कोई अन्य नाम लिखिए। प्रश्न आ जाते हैं फिर लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क्या होगा? प्रश्न 24 से शुरू है, 3 नंबर का एक प्रश्न होगा। अग्रह तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है? अथवा में हमारे पास एक ऑप्शन दे रखा है, किसी एक पेय फसल का नाम लिखिए। उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण लिखिए। आपको कोई एक पेय फसल का नाम लिखना है, उसको जो उगाने के लिए आपको कैसी अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां होनी चाहिए वो आपको लिखना है। प्रश्न नंबर आ जाता है 25, भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र के नाम लिखिए व प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। आपके पास ऑप्शन भी दे रखा है। वैश्वीकरण क्या है? संक्षिप्त परिचय दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 26 है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं? इसकी 5 विशेषताएं लिखिए। अथवा में हमारे पास एक ऑप्शन दे रखा है, परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं? स्थल परिवहन में सड़क परिवहन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? किसी 2 का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 27, भारत में उपभोक्ता को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनी मापदंडों को लागू करना चाहिए? नेक्स्ट, अथवा में एक ऑप्शन दे रखा है हमारे पास, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है। इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर 27। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, जो कि मानचित्र से है। इसमें आपको फिर वही बात है, जो चीज़ आपको पता होगी उसमें आपको कुछ चिन्ह बनाने होंगे। जैसे पश्चिम बंगाल का एक उद्यान, चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको लिखना है। ये चिन्ह बना देना है आपको और उसमें बता देना है ये जो है पश्चिम बंगाल का उद्यान है और उसका नाम लिख देना है। नेक्स्ट, नर्मदा नदी पर बने बांध, आपको बताना है नर्मदा नदी पर जो बांध बना है वो कहाँ पर है। उसको इस तरीके से पॉइंट बना के ये ऐसा चिन्ह बना दोगे, उसका नाम लिख दोगे। महानदी, चिन्ह द्वारा नाम सहित कोई महानदी आप बनाओगे, उसको ऐसे करके एरो वाई की तरह बना के और उसका नाम लिख दोगे। झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, इसमें आप त्रिभुज बनाओगे, उसका नाम लिख दोगे। भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन, उसमें आप क्या करोगे, इस तरीके से एक रेक्टेंगल बनाओगे, उसका नाम लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां, यानी इसके साथ में ये वाला क्वेश्चन है दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए, व्यक्तियों के लिए जो दृष्टिबाधित हैं, दृष्टिविहीन हैं, उनके लिए क्वेश्चन होगा। इसमें क्या होगा, सिर्फ आपको पॉइंट नहीं रखना होगा, नाम उनके लिखने होंगे। ये सारे क्वेश्चंस थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर, जो कि वायरल मॉडल पेपर है, जो कि बोर्ड के द्वारा इस साल प्रोवाइड किया गया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।